हिमालय की बर्फ क्लैड चोटियों के भीतर गहरी पतली पहाड़ी हवा के माध्यम से एक किंवदंती फुसफुसाती है। यह यति की कहानी है, घृणित स्नोमैन, मिथक का एक प्राणी, स्नो का एक प्रेत और दुनिया के सबसे स्थायी और मनोरम रहस्यों में से एक। सदियों से इसकी छायादार उपस्थिति ने लोक कथाओं और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए कल्पना को परेशान किया है। प्राचीन चोटियों के फुसफुसाते हुए यति में हिमालय की विद्या। यति, जिसे अक्सर एक विशाल वानर जैसी इकाई के रूप में कल्पना की जाती है, कहा जाता है कि वह दूरस्थ जमे हुए जंगल को डंठल कर देती है। विवरण एक द्विध्रुवीय जानवर की एक तस्वीर पेंट करते हैं, जो झबरा घने फर में क्लूकेड इसके रूप में एक सफेद परिदृश्य के खिलाफ एक दुर्जेय सिलहूट है। यह प्राणी केवल एक राक्षस नहीं है, यह हिमालयन संस्कृतियों के समृद्ध टेपेस्ट्री में एक अभिन्न धागा है। नेपाल, भूटान और तिब्बत के पार स्वदेशी समुदायों ने पीढ़ियों के लिए यति के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास रखा है। विभिन्न नामों से जाना जाता है, प्रत्येक अपनी बारीकियों को ले जाता है। प्राणी स्थानीय भाषाओं और परंपराओं में गहराई से अंतर्निहित है। तिब्बती में यह मेहते अर्थ मैन बियर या जूते मवेशी भालू है, जो इसकी कथित शक्ति और जंगलीपन को दर्शाता है। लोक कथाओं में इसका चित्रण उतना ही विविध है जितना कि पहाड़ की सीमाओं को माना जाता है। लोक कथाओं में इसका चित्रण उतना ही विविध है जितना कि पहाड़ की सीमाओं को माना जाता है। Its portrayal in folklore is as varied as the mountain ranges it supposedly inhabits. कुछ प्राचीन कथाएं यति को एक भयावह हिंसक शिकारी, विश्वासघाती उच्च ऊंचाई में खतरे का एक अग्रदूत के रूप में चित्रित करती है। फिर भी अन्य आख्यानों ने इसे एक श्रद्धेय स्थिति तक पहुंचाया, इसे पहाड़ों के एक रक्षक, पवित्र स्थानों के संरक्षक या यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक इकाई के रूप में देखा, जो हिमालय की अप्रकाशित भावना को मूर्त रूप देता है। बहुत नाम एबोमिनेबल स्नोमैन भाग्य का एक जिज्ञासु मोड़ है, जो 1921 में एक भाषाई गलतफहमी से पैदा हुआ था। एक ब्रिटिश खोजकर्ता अजीब पट्टरियों का सामना करते हुए स्थानीय लोगों ने प्राणी को मेटोह कांगमी मैन बियर स्नोमैन के रूप में सुना है। एक पत्रकार नाटकीय स्वभाव के क्षण में इसे अब प्रतिष्ठित, अभी तक कुछ हद तक सनसनीखेज एबोमिनेबल स्नोमैन हमेशा के लिए पश्चिमी लोकप्रिय संस्कृति में अपनी जगह को मजबूत करते हुए समझाया गया। बर्फ में गूंज, प्रसिद्ध दृष्टि और कथित साक्ष्य। यति की किंवदंती ने 20वीं शताब्दी में पश्चिमी कल्पना पर वास्तव में कब्जा कर लिया था, जो एवरेस्ट क्षेत्र में साहसी अभियानों द्वारा ईंधन दिया गया था। प्रसिद्ध पर्वतारोही और निडर खोजकर्ता मानव धीरज की सीमाओं को धक्का देते हुए प्राचीन बर्फ में खोले गए कुंडली अकथनीय पैरों के आश्चर्यजनक खातों के साथ लौट आए। ये केवल जानवरों की पटरियों नहीं थे, उन्होंने कुछ और अधिक रहस्यमय होने के संकेत पर संकेत दिया। कथित साक्ष्यों के सबसे सम्मोहक टुकड़ों में ये अजीबोगरीब पैरों के निशान हैं, जिन्हें अक्सर असामान्य रूप से बड़े और विशिष्ट के रूप में वर्णित किया जाता है। इनमें से सबसे प्रतिष्ठित 1951 में आया, जब महान ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने एवरेस्ट के पास एक तस्वीर पर कब्जा कर लिया। एक विशाल मानवीय ट्रैक की उनकी क्रिस्टल क्लियर छवि पैमाने के लिए अपने आईसेक्स के साथ दुनिया भर में शॉकवेव्स भेजती है, जो मायावी प्राणी के लिए दुनिया भर में एक उत्साही शिकार को प्रज्वलित करती है। पैरों के निशान से परे यति के लिए खोज ने दशकों में शारीरिक नमूनों का एक बिखर गया है। बाल, हड्डी के टुकड़े और यहाँ तक कि कथित त्वचा के टुकड़े भी सामने आए हैं, जो अक्सर दूरस्थ मठों या निजी संग्रह में पाए जाते हैं। प्रत्येक खोज, हालांकि छोटी है, ने आशा और अटकलों को हवा दी है, जो चोटियों के अनदेखी निवासियों के लिए एक मूर्त लिंक का वादा करती है। हाल के दिनों में भी रहस्य कायम है। 2019 में भारतीय सेना की एक पर्वतारोही टीम ने मकालू बेस कैंप के पास कई बड़े पैरों के निशान की एक श्रृंखला की खोज के अपने दावे के साथ सुर्खियां बटोरी। उनकी आधिकारिक घोषणा
फोटोग्राफिक साक्ष्य के साथ सदियों पुरानी बहस पर शासन करती है, यह साबित करते हुए कि यति का आकर्षण हमेशा की तरह ही शक्तिशाली है, यहाँ तक कि हमारे आधुनिक वैज्ञानिक रूप से उन्नत दुनिया में भी। अनावरण, वैज्ञानिक जांच और सांसारिक स्पष्टीकरण। वैज्ञानिक समुदाय के लिए यति काफी हद तक एक प्रेत बना हुआ है। इसका अस्तित्व गहरा संदेह के साथ देखा गया है। लोक कथाओं और दृष्टि की सम्मोहक प्रकृति को स्वीकार करते हुए वैज्ञानिक आमतौर पर गलत पहचान या प्राकृतिक घटनाओं के लिए सबसे कथित सबूतों का श्रेय देते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण की कठोर मांगों को फुसफुसाते हुए और धुंधली तस्वीरों से अधिक की आवश्यकता होती है। वे मूर्त सत्यापन योग्य डेटा की मांग करते हैं। यति रहस्य को उजागर करने के लिए सबसे निश्चित प्रयास उन्नत डीएनए विश्लेषण के माध्यम से आए हैं। कई व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन, विशेष रूप से 2017 में एक सावधानीपूर्वक विभिन्न बालों, हड्डी और त्वचा के नमूनों की जांच की गई जो यति से संबंधित हैं। मठों, संग्रहालयों और निजी संग्रहों से एकत्र किए गए इन नमूनों को अत्याधुनिक आनुवंशिक अनुक्रमण के अधीन किया गया था। परिणाम लगातार निर्णायक थे। लगभग सभी नमूने एक कुत्ते के अपवाद के साथ आनुवंशिक रूप से हिमालयी भालू की विभिन्न प्रजातियों से मेल खाते थे। विशेष रूप से हिमालयन ब्राउन भालू उर्सस आर्कटोस इसाबेलेंस और एशियाई काले भालू कथित यति सबूतों के पीछे सबसे लगातार दोषियों के रूप में उभरे। इस वैज्ञानिक रहस्योद्घाटन ने एक ग्राउंडेड की पेशकश की, रहस्यमय नमूनों के लिए जैविक स्पष्टीकरण। वैज्ञानिकों ने यति के व्यापक गलत पहचान के लिए कई सम्मोहक सिद्धांतों का प्रस्ताव किया। एक सामान्य स्पष्टीकरण में पिघलने वाली बर्फ के अनूठे गुण शामिल हैं, जैसा कि स्नोथाव्स और रिफ्रीज। साधारण पशु ट्रैक का विस्तार, विकृत और विलय हो सकता है, असामान्य रूप से बड़े और अजीब आकार के छापों का निर्माण कर सकता है, जो उनके वास्तविक मूल की तुलना में कहीं अधिक रहस्यमय दिखाई देते हैं। इसके अलावा भालू की चाल, विशेष रूप से गहरी बर्फ के माध्यम से या ईमानदार खड़े होने पर, भ्रामक पटरियों का निर्माण कर सकती है। एक भालू के सामने और हिंद पंजे ओवरलैप हो सकते हैं या इसके ट्रैक को फिसलने से लंबा किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एकल बड़े मानव जैसे प्रिंट होते हैं। अन्य जानवरों जैसे कि मायावी तिब्बती नीले भालू या चुस्त हिमालयन शेरों को भी देखा गया है, जो देखे जाने के संभावित स्रोतों के रूप में भी सुझाव दिया गया है। उनके अपरिचित रूपों को कुछ और असाधारण के लिए गलत माना जाता है। यति की स्थायी विरासत, 3 निर्णायक मुठभेड़। वैज्ञानिक सहमति के बावजूद यति की किंवदंती समाप्त हो जाती है। काफी हद तक मुट्ठी भर पिवटल मुठभेड़ों के लिए धन्यवाद, जिसने इसकी छवि को वैश्विक चेतना में खो दिया। ये क्रियाएं या अवलोकन अक्सर विश्वसनीय गवाहों द्वारा रहस्य को जीवित रखा है, जो कि आकर्षण और अन्वेषण की पीढ़ियों को ईंधन देता है। 1951 एरिक शिप्टन की प्रतिष्ठित पदचिह्न तस्वीर। यह क्षण यकीनन यति के आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। 1951 में प्रसिद्ध ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन एवरेस्ट तक एक नया मार्ग खोजने के लिए एक अभियान के दौरान कुछ असाधारण पर ठोकर खाई। मेनालुंग बेसिन के पास 19,000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने बर्फ में दबाए गए अलग अलग पैरों के निशान की एक श्रृंखला का सामना किया। शिप्टन, एक सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षक, ने तुरंत इन पटरियों की असामान्य प्रकृति को मान्यता दी। वे लगभग 12 से 13 इंच लंबे थे, जो इस क्षेत्र के किसी भी जात जानवर की तुलना में कहीं बड़े थे, और एक अजीबोगरीब, लगभग मानवीय आकार था। गंभीर रूप से उन्होंने स्पष्ट उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों की एक श्रृंखला ली, जिसमें पैमाने के लिए एक प्रिंट के बगल में अपनी आईसेक्स को रखा। विश्व स्तर पर प्रकाशित इन छवियों ने यति के संभावित अस्तित्व के पहले मूर्त, व्यापक रूप से प्रसारित प्रमाण प्रदान किए। शिप्टन की तस्वीर ने दुनिया भर में एक उन्माद को प्रज्वलित किया, जो यति को एक स्थानीय किंवदंती से एक वैश्विक पहेली में बदल दिया, जो अनगिनत अभियानों और वैज्ञानिक पूछताछ को प्रेरित करता है।
1960 सर एडमंड हिलेरी और खुमझुंग स्कैल्प। लगभग एक दशक बाद 1960 में एवरेस्ट को जीतने वाले पहले व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी ने अपने स्वयं के एबोमिनेबल स्नोमैन के लिए खोज अभियान शुरू किया। उनकी यात्रा ने उन्हें खुमजुंग गांव में दूर दराज के बौद्ध मठ में ले जाया, जहां एक श्रद्धेय कलाकृतियों को रखा गया था, एक कथित यति खोपड़ी। यह अवशेष, एक शंखवाकार गहरे बालों वाली टोपी, स्थानीय लोगों द्वारा प्राणी का एक वास्तविक टुकड़ा माना जाता था। वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित हिलेरी अस्थायी रूप से जांच के लिए खोपड़ी को सुरक्षित करने में कामयाब रही। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था क्योंकि पौराणिक प्राणी के एक भौतिक शरीर का हिस्सा अंततः वैज्ञानिक जांच के लिए पहाड़ों से बाहर लाया गया था। खोपड़ी ने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, विभिन्न विश्लेषणों से गुजर रहे थे। वैज्ञानिक फैसला, हालांकि कई लोगों के लिए एक निराशा थी। खोपड़ी को एक हिमालयी शेरों की त्वचा से तैयार किया गया था, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी एक बकरी एंटीलोप था। स्कैल्प की प्रामाणिकता को खारिज करते हुए इस एपिसोड ने हिमालय के लोगों को यति के गहरे सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया, भले ही भौतिक साक्ष्य अन्यथा साबित हुए। 2019 भारतीय सेना का चौंकाने वाला दावा। यति की कहानी ने 2019 में एक और नाटकीय मोड़ लिया, जब भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने एक चौंकाने वाली खोज की घोषणा की। उनकी पर्वतारोही अभियान टीम ने दावा किया है कि मक्कलू बेस कैंप के पास मिथकीय जानवर यति के रहस्यमय पैरों के निशान पाए गए हैं। साथ की तस्वीरों में विशाल, पूरी तरह से गठबंधन किए गए ट्रैक की एक एकल पंक्ति दिखाई गई। प्रत्येक लगभग 10 से 15 इंच को मापता है। एक राष्ट्रीय सैन्य बल का यह आधिकारिक दावा तुरंत वायरल हो गया, वैश्विक हित और बहस पर राज किया। कई लोगों के लिए इसने आशा की एक चमक की पेशकश की कि यति वास्तव में वास्तविक हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय और वन्यजीव विशेषज्ञों ने जल्दी से काउंटर उदाहरण की पेशकश की। कई लोगों ने बताया कि पटरियों ने हिमालयी भूरे भालू के लोगों के लिए एक हड़ताली समानता को उकसाया, जिनके प्रिंट गहरी बर्फ में चलते समय लंबी और एकवचन में दिखाई दे सकते हैं। हिंद पंजे के साथ सामने वाले पंजे की छाप में कदम रखते हैं। स्विफ्ट वैज्ञानिक खंडन के बावजूद भारतीय सेना के दावे ने सुर्खियों को पकड़ने और मानव कल्पना को प्रज्वलित करने के लिए यति की स्थायी शक्ति के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। द एंड्योरिंग मिस्ट्री, ए कॉल टू एक्सप्लोर। प्राचीन लोक कथाओं से लेकर आधुनिक डीएनए विश्लेषण तक यति एक मनोरम विरोधाभास बना हुआ है। वैज्ञानिक रूप से सबूत गलत तरीके से गलत पहचान के लिए इंगित करते हैं, मुख्य रूप से विभिन्न हिमालयी भालू प्रजातियों की। फिर भी सांस्कृतिक महत्व, टैंटलाइजिंग दृष्टि और एक अज्ञात विशालकाय की सरासर आकर्षण दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हमारे आकर्षण को बढ़ावा देते हैं। यति सिर्फ एक प्राणी से अधिक है। यह हमारे ग्रह के जंगली अदम्य कोनों का प्रतीक है, मिथक की स्थायी शक्ति के लिए एक वसीयतनामा और एक दर्पण जो अज्ञात का पता लगाने के लिए मानवता की जन्मजात इच्छा को दर्शाता है। यह हमें करीब से देखने के लिए चुनौती देता है, यह सवाल करने के लिए कि हम क्या सोचते हैं कि हम जानते हैं, और उन गहन रहस्यों की सराहना करते हैं जो अभी भी हमारी दुनिया को कतराते हैं। हिमालय अभी भी क्या रहस्य है? क्या अन्य मायावी जीव अपने विशाल, अस्पष्टीकृत विस्तार में घूम सकते हैं? ज्ञान और आश्चर्य के लिए इस चल रही खोज में हमसे जुड़ें। अपने विचारों को साझा करें, वैज्ञानिक अध्ययन में गहराई से, या शायद दुनिया की छत पर अपने स्वयं के अभियान की योजना बनाएं। पहाड़ बुला रहे हैं और उनके रहस्यों को आपकी खोज का इंतजार है।